हालात इतने खराब हो चुके हैं, मॉरली हम इतने बैंकरप्ट हो चुके हैं, अब शरीफ आदमी को तो लड़की का रिश्ता क्यों नहीं देता पाकिस्तान में? इंडिया की जो स्पाई एजेंसी रा है, उससे मुझे बड़ा गुस्सा है। आपने फिर से हमारे एक बहुत बड़े मुजाहिद को ठोक दिया। अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जाने गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। हुआ है जिसमें 2 पाकिस्तानी नौजवान जवानों की जाने गई हैं और साथ ही साथ 11 के करीब जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानी कोई बशिंदा था जिसने ये अटैक किया। किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर है। अननोन कोई बंदे आते हैं जो हमारे इधर कभी कराची में किसी को ठोक देते हैं, कभी लाहौर में किसी को ठोक देते हैं और पता चलता नहीं कि ये कौन है। ये अननोन गनमैन कोई वहां से आया, मार मूर के चला गया। अब सारे बेचारे हमारे जो लोग हैं वो अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हमारे मुजाहिदीन, हम इतनी मेहनत से उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको मुजाहिद बनाते हैं, उनके अंदर जज्बा शहादत डालते हैं और आप आके मिनट में उनको शहादतों के सर्टिफिकेट बांध। नाम नहीं लेते पाकिस्तान का, वो ये कहते थे नेबर कंट्री है। इस तरीके से हम हर चीज में इंडिया इंडिया करते हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। मैं समझता हूँ कभी भारत के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे बड़े मशहूर थे और आज भी बड़े मशहूर है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे ड्रामा बन गया। अब वो आपके 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 हालात देखते हैं तो सारा ये ड्रामा ही है ना। देखा जाए तो जिस तरीके से मेरा मकसद है, करप्शन है, तमाशे हैं, जो जो मारा मारी चल रही है, ये भी तो एक ड्रामा है। उनके पास यही लफ्ज आया था कि अफगानिस्तान ने किया, ये इंडिया ने किया। भाई तुमने क्या किया, तुम तो बताओ जरा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ दोस्तों ये आम बात है, क्योंकि दोस्तों जिस देश में आतंकवाद को दोस्तों पालता हो जो देश और पनाह देता हो, या आतंकवादी दोस्तों एक्सपोर्ट करता हो, तो उसके वहाँ दोस्तों ऐसा होना लाजमी है। सांप पालोगे तो दोस्तों सांप काटेगा। कभी कोई किसी को टपका देता है दोस्तों, उसका इल्ज़ाम भारत या रॉ पर लगा देते हैं। दोस्तों अपने गिरबान पर कभी नहीं झाँकते हैं पाकिस्तानी। 2 पाकिस्तानियों की जाने गई हैं और इसके अलावा 11 के करीब जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। क्या समझते हैं आपके ख्याल से ये कहां से अटैक हो रहे हैं? अफगानिस्तान का नाम, अफगानियों का नाम लिया जाता है, या इसके अलावा और भी कहा जाता है कि बलोचिस्तान से कुछ लोग नाराज हैं, या इवन कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है? क्या कहेंगे सर? देखिए, अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना, वो 2-3 फैक्टर्स है। बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज़्यादातर इंडिया को टारगेट। ये 3 मेन पॉइंट हमें बताए जाते हैं। ये चीज़ें हम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन सारे के पीछे एक हिस्ट्री है, इनके ग्रीवेंसीज हैं। बलोच के ग्रीवेंसीज हैं सेंटर के खिलाफ कि उन्होंने हमें ये नहीं राइट्स नहीं दिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मुयसर नहीं आई। उसके अलावा यहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब उनका प्रॉपर तरीके पे शायद हल नहीं हुआ। मतलब जिस तरह अब वजीरिस्तान से या उनके ऊपर ऑपरेशंस उनके खिलाफ हुए, वो सारे भाग के इधर आ गए। मतलब उनके एरियाज में फैल गए। मतलब उनके कनेक्शंस दे आर स्टिल देयर। ठीक है सर, भाई आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखें, अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब देखें, सबसे पहले तालिबान बनाए 90s में रशियन इन्वेजन को जो रोकने के लिए ना, अमेरिका ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, CIA ने ट्रेनिंग दी, ISI ने उन लोगों को ट्रेन कर दिया, और बाद में वही लोग हमारे खिलाफ आ गया। अब हम कंट्रोल। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या? अब अफगानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान अफगान वार में इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान को रिफ्यूजीज आए, अब उनको होस्ट करना पड़ा, और अराउंड $35 बिलियन हमने इमदाद या एड के तौर पे भी लिया। उधर हमने ये बात नहीं किसी को बताई जाती कि हमें ये बताया जाता है कि भाई हमने बड़ी हेल्प की अफगानियों की, हमने उन्हें जगह दी, रहने को मुश्किल वक्त में हमने सहारा दिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके बदले में हमें डॉलर मिले थे। और दूसरी साइड पे ये नहीं बताया जाता कि अफगानिस्तान में जो कंडीशन हुई थी, जो अड्डे यूज किए गए, अमेरिका ने जो अड्डे ड्रोन अटैक के लिए अड्डे यूज किए, वो कहाँ से हुए, ये चीजें हमें मतलब आधी हिस्ट्री बता के ये कहा जाता है अफगानी कितना गलत कर रहे हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ किया और वो देखो फिर हमारे साथ है। इट इज़ वेरी आयरॉनिक कि जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन इकोनॉमीज रही है ना, वो मार्शल के दौर में रही है। हुआ है जिसमें 2 पाकिस्तानी जवानों की जाने गई हैं और साथ ही साथ 11 के करीब जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानी कोई बशिंदा था जिसने ये अटैक किया, खुदकश धमाका था, और ये चीजें हैं। क्या समझते हैं? आए दिन इस तरह के वाकयात देखते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी KPK में, कभी पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में। इसका जिम्मेदार कौन है और ये कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? देखें जी, इसका जिम्मेदार तो मौजूदा गवर्नमेंट ही है, जिसके पास सारे सोर्सेज हैं कि वो इस चीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को अपना टाइट करे और इसको कंट्रोल करे अपनी सिक्योरिटी को। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर डिस्टेबिलिटी है, यानी कोई इतने इस्तेकाम नहीं है गवर्नमेंट में, कुछ सियासी इस्तेकाम हो, कोई मुकामी नुमाइंदों को गवर्नमेंट में कुछ शामिल करें
तो पावर्स हो उनके पास, अख्तियार हो। इख्तियार हो उनके पास, तो वो भी कुछ इस चीज़ में दिलचस्पी लें कि जी ये रोज़ जो बेगुनाह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो ये भी हमारे भाई हैं, तो इनकी जाने ना जाएं, इनको इनकी इतनी क्वालिटी ना हो, ठीक है ना। अच्छा, इधर एक चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस टाइम पाकिस्तान, आपने बोला कि अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी इस्तेहकाम नहीं है, अभी उस तरीके से पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोबा, कौन सी ऐसी फील्ड या कौन सा ऐसा अदारा जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई सब बेहतरीन चल रहा है इस टाइम, कम अज़ कम ये हमारी फील्ड में हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल इस वक्त कोई हमारे पास कोई, आप देखें ना, अब इनके जो तजिया निगार होते हैं या ये हमारे जो मुख्तलिफ एसोसिएशन वगैरह होती हैं जो इस चीज़ की एसेस करती रहती हैं कि हम इस वक्त ज़राअत में तरक्की कर रहे हैं या माशी तरक्की हो रही है या इखलाकी तरक्की हो रही है। बड़ी बात ये आपने की है कि यह मतलब ये है कि कम अज़ कम हमें अवेयरनेस आ रही है, हमें इखलाकियात, ये जो हमारे अपने मैनर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये सब काम होते हैं जब तक किसी भी अपने माशरे को सुधारने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेगी कि वो काम नहीं जो है ना सही तरीके से हो सकता। आपको लगता है कि हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, मतलब इखलाक हमारा नहीं ठीक, उसमें भी हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, उसमें तो हमारे टीचर्स, हमारा जो अदारे हैं, हमारे जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, हमारी अपनी बिल्कुल जिम्मेदारी। बिल्कुल हमारी अपनी भी जिम्मेवारी है, ये बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट की इसलिए ज़्यादा है कि अब कहीं देखें ना, इतनी महंगाई हो रही है, अब महंगाई की वजह से ना लोग टेंशन में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। जब वो टेंशन जब इंसान के दिमाग में क्रिएट करती है तो वो फिर वो कई लोग उसके ना मनफी सोच में आ जाते हैं जहन में, हाँ, फिर वो उनसे वो गलतियाँ हो जाती हैं। ये सब चीज़ें मिल के जो ना इंसान के अखलाक को बेहतर करती हैं। अब आप किसी भी महकमे में जाएं, वहाँ पर आपको बगैर कुछ माशाल्लाह कुछ गिव एंड टेक किए कोई काम नहीं होते। और आपका टेंशन हो आपका जाती है। एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा होगा, आप देखते होंगे ये चीजें क्योंकि आप तो अदारे में रहते हैं। देखें, टेंशन हो जाती है जब एक आम आदमी किसी भी महकमे में जाए, एजुकेशन में चले जाओ या कोई और लोकल महकमा के उसमें चले जाओ, सुई गैस में चले जाओ, पासपोर्ट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, करप्शन जरूर है। वहाँ जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो वो मुमकिन नहीं होती आपके कि आपका प्रायोरिटी पे काम हो या आपका नंबर आने भी काम हो। वैसे हम ये कहते हैं हर चीज़ में कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन ये सर ने जैसे बात की, मैं एग्री करता हूँ कि किसी भी पाकिस्तान के आप अदारे में चले जाएं, इवन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात कर लें, हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट की बात कर लें, तो वहाँ पे भी जिस तरीके से सिलेक्शन की जाती है, इस टाइम सबके सामने। मैं समझता हूँ कभी भारत के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे बड़े मशहूर थे और आज भी बड़े मशहूर है क्योंकि पाकिस्तान पूरे ड्रामा बन गया। अब वो आपके हालात देखते हैं तो सारा ये ड्रामा ही है ना। देखा जाए तो जिस तरीके से मेरा मकसद है, करप्शन है, तमाशे हैं, जो जो मारा मारी चल रही है, ये भी तो एक ड्रामा है। पहले वरना मेरी यूथ थी, जब जवान था मैं, जब यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आया था, उस वक्त हमारे भारत के अंदर हमारे ड्रामे बहुत पॉपुलर थे, लोग वीडियो उनके रिकॉर्ड कर करके देखते थे। लेकिन अफसोस के साथ है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है 24/7। जो बातें की जाए, जुल्म और खौफ है। और अब इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अगले दिन मलिक रियाज साहब के हवाले से बात कर रहा था कि उनके इंटरव्यू में क्या नई चीज होगी। करप्शन की बताएंगे ना, फलां जज करप्ट था, फलां बंदा करप्ट था, इस पे तो नई बात है ही नहीं। हमने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया अब ज़हनी तौर पर। बल्कि मैंने आपको कई दफा कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, मॉरली हम इतने बैंकरप्ट हो चुके हैं, अब शरीफ आदमी को तो लड़की का रिश्ता को नहीं देता पाकिस्तान में।